हिंदी का पेपर बहुत ज्यादा टेंशन है, पर हिंदी के पेपर में दोस्तों सबसे ज्यादा टेंशन ये आता है कि पेपर छूट जाता है। इसलिए मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट, और ये टाइम मैनेजमेंट सबसे हटके है। टाइम मैनेजमेंट में मैं आप देखो आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहला पार्ट जो है अपना गद्य पार्ट है। क्या है सबसे पहला पार्ट अपना, क्या रहेगा दोस्तों? गद्य पार्ट। अब गद्य पार्ट के अंदर थोड़ा ध्यान से देखो, गद्य पार्ट के अंदर अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो गद्य पार्ट के अंदर ना हमें यहाँ पे दो दो हमें गद्य पार्ट में दो परिच्छेद मिलेंगे दोस्तों, पहला और दूसरा। और ये दोनों मिला के दोस्तों हमारा टोटल कितना मार्क्स होगा दोस्तों? 20 मार्क्स होगा, क्योंकि इसमें साहित्य से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है, वो भी हमें अटेम्प्ट करना है। तो पूरा मतलब ये गद्य विभाग का पूरा परिच्छेद मिला के 20 मार्क्स है। अब ये 20 मार्क्स के लिए दोस्तों मैं जो आपको टाइम लिमिट दे रहा हूँ दोस्तों, वो दे रहा हूँ 50 मिनट का। कितने मिनट का दे रहा हूँ दोस्तों? 50 मिनट का। अब ये कौन से पार्ट के लिए दे रहा हूँ, ये देखो। ये अब देखो यहाँ पे कृति क्रमांक 1 है, इसमें अ आ ई दिखाई दे रहा है आपको सब। अब देखो इसमें पहला परिच्छेद दूसरा परिच्छेद, और इसमें दो क्वेश्चंस भी है, ये भी। ये पूरा का पूरा लेके 6 6 और ये 6 और ये 2। तो मतलब आपको ना मैं डायरेक्ट 50 मिनट का टाइम दे रहा हूँ दोस्तों। मतलब आप हार्डली पहला वाला परिच्छेद कवर करने के लिए आपको कितना कवर करना चाहिए, देखो मैं आपको इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन करके दे रहा हूँ। देखो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन देखो, यहाँ पे पहला परिच्छेद के लिए ना मैं आपको 20 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि आप पहला पेपर लिखोगे तो थोड़ा सा डर रहता है। दूसरा परिच्छेद के लिए ना मैं आपको 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे 35 मिनट्स हो गया। बाद में दोस्तों इसके बाद मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसमें जो हमें आंसर्स लिखना है दो 5 5 मार्क्स के, वहां पे 5 5 मतलब 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसमें से दो लिखना है। तो आपको 5 5 मिनट लगाना होगा, 3 3 मार्क्स के क्वेश्चंस लिखने हैं, ये ध्यान रखना। वैसे आपका यहाँ पे टाइम बचेगा तो आप इसमें एक्स्ट्रा दे सकते हो। और लास्ट वाले के लिए मैं 5 मिनट्स दे रहा हूँ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैं 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। ये देखो 5 मिनट। तो प्रॉपर मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन करके दे दिया है। ठीक है सर, गद्य समझा। अब सर पद्य कितने मार्क्स के लिए आएगा दोस्तों? पद्य भी हमारा आने वाला है दोस्तों 20 मार्क्स के लिए। अब सर पद्य को किस तरह से हम डिवाइड करें? तो देखो दोस्तों पद्य के अंदर मैं आपको देने वाला हूं, अगर मैंने यहाँ पे दिया है आपको 50 मिनट्स, तो यहाँ पे 40 मिनट्स ही दूंगा। देखो ये पद्य का पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तो आपको डायरेक्ट आंसर्स लिखना है। यहाँ पे देखो एप्रिसिएशन में ना उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एप्रिसिएशन अपन लर्न करके जाएंगे। और अगर आप मेरे वीडियोस को नहीं देखे तो भाई देख लो, एप्रिसिएशन मैंने कवर करा के दिया है। एंड देन दोस्तों लास्ट वाला पार्ट है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इसके लिए 40 मिनट्स लिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो, अब इसके अंदर अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूँ 40 मिनट्स का, तो 40 मिनट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखो किस तरह से होगा, ध्यान से देखना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखो स्टार्टिंग का वाले पार्ट के लिए ना मैं 15 मिनट दे रहा हूँ पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए मैं 10 मिनट दे रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे एप्रिसिएशन के लिए मैं 10 मिनट दे रहा हूँ, और दोस्तों यहाँ पे 5 मिनट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितना हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। 10 10 और 10 35 और 40, यस परफेक्ट है। ये सबसे अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन टाइम मैनेजमेंट का है। अब बात आता है कि सर विशेष अध्ययन। विशेष अध्ययन में, विशेष अध्ययन वाले पार्ट में दोस्तों ये 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब विशेष अध्ययन वाले पार्ट का सर डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से कर सकते हैं? तो देखो विशेष अध्ययन वाले पार्ट को ना मैं अराउंड 20 मिनट्स का टाइम दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। तो देखो मैंने यहाँ पे 20 मिनट्स रखा है, क्योंकि इसमें 6 और 4 मतलब इसी को थोड़ा लिखने के लिए आपको टाइम लगेगा, ये हो जाएगा। तो मैं आपको बोलूंगा 10 और 10 मिनट का डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए आप करके रखो। विशेष अध्ययन में पैसेज वाले के लिए 10 मिनट लो, और नीचे का क्वेश्चन लिखने के लिए 10 मिनट लो। बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड देन दोस्तों इसके बाद, और प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताना। अब बात आती है सर व्यवहारिक हिंदी पे। अब व्यवहारिक हिंदी वाला जो पार्ट है दोस्तों, वो 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने मार्क्स के लिए? 20 मार्क्स के लिए। अब देखो ये 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ना बहुत अच्छा है। ये देखो व्यवहारिक हिंदी वाले पार्ट में अगर मैं आता हूँ, तो देखो यहाँ पे पहला परिच्छेद है। अब देखो ये इसके लिए भी मैं आपको 40 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, ये हार्डली 10 मिनट लगेगा। उसके बाद दोस्तों इसको कवर करने के लिए हार्डली हार्डली अगर बहुत, अगर आप, क्योंकि ये आपको ये नहीं अटेम्प्ट करना, ये करना है, तो 3 से 4 मिनट में करोगे। मैं 5 मिनट ले रहा हूँ। अब क्या होगा, 15 मिनट। फिर ये कवर करने के लिए 10 मिनट लगेगा, और ये कवर करने के लिए 5 मिनट लगेगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो देखो 10, देखो 10 मिनट। फिर इसके बाद ये पैसेज के लिए, हाँ, पैसेज के बाद आपको क्या करना है, वो एमसीक्यू टाइप में कवर करना है, उसके लिए 5 मिनट। फिर से आपको 10 मिनट एक पैसेज के लिए, फिर पारिभाषिक शब्द के लिए 5 मिनट। तो 10 5 15 10 5, मतलब यहाँ पे ना 40 की जरूरत ही नहीं है, 30 मिनट में ये पार्ट कवर हो जा रहा है। 30 मिनट के अंदर मैक्सिमम पार्ट कवर हो जा रहा है। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट बचता है दोस्तों व्याकरण का। ग्रामर वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये है 10 मार्क्स के लिए। सोचो एक टीचर को ना पूरा दिमाग में बैठा होना चाहिए कहाँ पे क्या आ रहा है।
ऐसा नहीं कि मैं टाइम मैनेजमेंट पहले से ही लिख के लेकर आओ, सोचो आपके सामने मैं कवर कर रहा हूँ। अब इसके अंदर दोस्तों आपको ना ग्रामर के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ग्रामर के अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। देखो ग्रामर में सबसे पहले आपको देखो ग्रामर किस तरह से पूछेंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सीधा सीधा 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो मैं हार्डली इसके लिए ना 20 मिनट्स का टाइम दिया हूँ, एक एक ग्रामर आपको अटेम्प्ट करने के लिए 4 4 मिनट। तो यहाँ पे आप 20 मिनट लोगे, और ये कितना है दोस्तों 4, ये 4 4 4 मिनट ले लो। 4 मिनट में 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, और यहाँ पे 1 वर्ड्स में आंसर्स लिखने हैं, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुल मिला जुला के 20 हुआ। अब मैं अगर पूरे को प्लस करूँ, ये 50 है, देखो यहाँ पे प्लस करता हूँ, ये 50 है, ये 40 है, ये वाला पार्ट अगर मैं बात करूँ तो 30 है। हाँ, ये वाले पार्ट के लिए मैं कितने मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 20 मिनट का टाइम दे रहा हूँ ना, 20 मिनट। तो ये वाला पार्ट 20 है, और ये वाले के लिए भी 20। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ये 0 2 2 4 4 और 3 7 7 और 4 11 11 और 5 16 160 मिनट, और अपने को कितना मिलने वाला है 180 मिनट। तो दोस्तों 20 मिनट ना आपको पेपर रीचेक के लिए दिया हूं, और कहीं पे अगर मिस मैच हो गया, डिसबैलेंस हो गया, तो आप उस तरह से कवर कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत पावरफुल टाइम मैनेजमेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए। और प्लीज आपको सभी लोग को यही टाइम मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।